समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय किसी में भेदभाव नहीं करता। अच्छा बुरा अमीर गरीब समय की नजर में सब एक बराबर होते हैं। टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कभी भी ये नहीं कहते कि उसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ एवरेज स्टूडेंट कहते रहते हैं कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, समय कम था। अरे यार, इन शहर वालों के पास ना बहुत कुछ काम धाम ज्यादा रहता नहीं है, इसलिए उनके पास एक ही काम होता है कि बस पढ़ाई करना है, इसलिए वे टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। और मेरे घर में तो मम्मी पापा इतने काम बोल देते हैं यार कि पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचता है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मम्मी पापा काम दे देते हैं। सही बात है यार, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक सच तो ये भी है दोस्तों कि कई स्टूडेंट घर के काम करके मोबाइल चलाकर भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। कई सफल लोग सारी जिम्मेदारी निभाकर भी सफल हो जाते हैं। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो घर के काम करते थे, खेत भी जाते थे, मोबाइल भी चला लेते थे, उसके बाद भी पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते थे। मैं खुद घर के सारे काम करके, खाना बनाकर, गायों की देखभाल करके पढ़ता था और मेरे मार्क्स मेरे उन दोस्तों से तो बहुत ही अच्छे आते थे जो घर में कुछ नहीं करते थे और कोचिंग भी जाते थे। तो असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि घर में काम होता है, असली प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है। इस वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे। दोस्तों, आज से ही इन 11 नियम को अपना लो और अपने समय को 40% सेव कर लो। और इस वीडियो को देखते वक्त अपने समय को बचाना चाहते हो तो वीडियो की स्पीड 1.5x मतलब 1.5 गुना या फिर 1.25x कर लो। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नंबर 1, चेंज योर बिलीव्स। जब आप चाहते हैं कि आपके अंदर बदलाव आए, आप भी टॉपर और सफल लोगों की तरह टाइम को मैनेज कर पाए, तो सबसे पहले अपने बिलीव्स को तोड़ना पड़ता है और नए बिलीव्स को बनाने पड़ते हैं। मेरे लिए कहना आसान होगा कि 4 बजे उठकर पढ़ो, लेकिन आपके लिए 4 बजे उठना कठिन होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आदत 6 बजे 8 बजे उठने की हो। आदतों से ही बिलीव्स बनते हैं। आपका माइंड कहेगा मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, इसलिए सबसे पहले बिलीव्स को बदलो कि आप जब चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसे पढ़ाई कर सकते हो। 3 बजे भी उठना चाहोगे तो उठ सकते हो। मैं तो आपके पूरे दिन के टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बता सकता हूँ, पर क्या आप पुराने सोच, अपने पुराने बिलीव्स के रहते मेरे द्वारा बताए गए बातों को फॉलो कर पाएंगे? 90% चांस है नहीं कर पाएंगे। आपके मन में बैठा है टाइम नहीं रहता, टाइम कम है, इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूं, समय ही नहीं बचे हैं। दोस्तों, समय ना किसी के पास ज्यादा है ना ही कम है, सभी के पास पर्याप्त समय है और जितना समय आपके पास बचा हुआ है उसी समय में आप कुछ बड़ा करके दिखा सकते हो, जैसे कई लोग करते भी हैं। इसलिए पहले पॉइंट में ही पिछली मान्यताओं को भूलकर दिमाग को खोल दो और मैं जो बताने वाला हूँ आगे के पॉइंट में उसे जानो, समझो, प्रैक्टिकल करो। नंबर 2, अपने दिमाग की तेज क्षमता का सही समय में उपयोग करो। वैसे तो कहा जाता है कि जिस समय में आपका दिमाग तेज काम करता है उस समय ही पढ़ाई करो या इम्पोर्टेंट काम को करो, लेकिन ये आइडिया भी हमेशा काम नहीं करता है। दोस्तों, दिमाग की तेज क्षमता हर समय, हर जगह, हर स्थिति में काम करती है। हमें बस अपने दिमाग को एक हिंट देना होता है, एक बड़ा रीजन देना होता है। जब दिमाग को सही डायरेक्शन या हिंट मिल जाता है ना, तो दिमाग तुरंत एक्टिव मोड में चला जाता है, चाहे वो किसी भी टाइम में हो, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम हो, हर समय एक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अभी आप अपने पढ़ाई के लिए सतर्क हो, आपको एहसास हो रहा है कि आपका एग्जाम नजदीक है और आपको पढ़ना ही है, इसलिए कुछ महीने पहले जितना पढ़ाई आप कर रहे थे ना, उससे ज्यादा ही अभी आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी स्कूल कॉलेज की तरफ से ये घोषणा कर दिया जाए कि आप लोगों का एग्जाम ना इस बार ऑनलाइन होगा, उसी तरह होगा जिस तरह कोरोना वायरस के समय हुआ था। आपको घर से लिखकर स्कूल कॉलेज में जमा करना होगा। ये न्यूज मिलते ही आप एकदम से निश्चिंत हो जाओगे, टेंशन फ्री होकर आराम करोगे। फुल टाइम रहेगा आपके पास, लेकिन पढ़ोगे नहीं। इसके अलावा अगर ये कह दिया जाए आप लोगों से कि इस बार एग्जाम मार्च में नहीं बल्कि जनवरी में होगा, तो आप अभी जितना पढ़ रहे हो ना उससे 4 गुना ज्यादा रफ्तार से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सिलेबस उतना ही बड़ा होता है, लेकिन सिचुएशन चेंज होने से दिमाग एक्टिव या फिर इनएक्टिव हो जाता है। पढ़ने के लिए आपको जितना समय दिया जाएगा आप उतने ही समय में पढ़ लोगे। आपका एग्जाम 2 महीने बाद होगा तब भी आप उतना ही पढ़ोगे। अगर आपका एग्जाम 4 महीने बाद होगा तब भी आप उतना ही पढ़ोगे। इसलिए आज से दिमाग को एक्टिव मोड में ले जाओ, उसे कोई बड़ा कारण दो जिसके बाद ही वे तेजी से काम करेगा और समय पर ही आपके काम को खत्म कर देगा।
नंबर 3, एनर्जी का लेवल बढ़ाओ, समय से पहले काम खत्म होगा। आपके पास इतना समय है लेकिन आप सिर्फ 3-4 घंटे ही क्यों पढ़ पाते हो? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया शायद। कुछ लोग डेली के 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाते होंगे। वाई? साइंटिफिक रीजन ये कहता है जब किसी के दिमाग से बार बार डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है तब डोपामाइन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। उसके बाद लोगों को कुछ इस तरह से फील होता है, थका हुआ, डिमोटिवेटेड, दुखी, स्मरण शक्ति की कमी, नींद की समस्या, एकाग्रता की समस्या, इच्छा शक्ति की कमी। डोपामाइन हार्मोन सबसे ज्यादा तब रिलीज होता है जब कोई शॉर्ट्स रील्स लगातार स्क्रॉल करते करते मजा लेते रहता है। देखते वक्त आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, हंसी आता है, खुशी मिलती है, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। ये तो आपको अंदर से खुद फील होता होगा कि बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन देखने के बाद एनर्जी लेवल बढ़ता है या फिर डाउन हो जाता है ना, जिसके कारण ही पढ़ने में मन नहीं लगता है। थोड़ा देर पढ़कर थक जाते हो और आपका मन करता है फिर से थोड़ा सा मोबाइल चला लिया जाए। इस थोड़े के चक्कर में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। ये एक नशे की तरह होती है जिसे करने के बाद गिल्ट होता है मगर फिर भी बार बार वही करने का मन होता है। इसका उल्टा जिम, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एनर्जी महसूस होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है जिसके बाद हम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस से मेहनत या पढ़ाई करते हैं। डोपामाइन आपके मस्तिष्क में बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक इनाम केंद्र के रूप में और स्मृति, गति, प्रेरणा, मनोदशा, ध्यान और बहुत कुछ सहित शरीर के कई कार्यों में भूमिका निभाती है। नंबर 4, नहीं बोलना जरूरी है। जिन लोगों के पास खाली समय होता है वो अक्सर काम करने वालों का समय बर्बाद करते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका समय कोई दूसरा बर्बाद करे तो आपको नहीं बोलना सीखना होगा। दूसरों को हर बात पर, हर काम के लिए हाँ बोलते रहोगे तो लोग तुम्हारे समय का, तुम्हारी काबिलियत का गलत फायदा उठाएंगे। इसलिए हमेशा लोगों को ऐसे दिखाओ जैसे तुम बिजी हो। इसके बाद दूसरे लोग भले ही सेल्फिश बोले, बिजी बोले, कुछ भी बोले, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर समय अवेलेबल रहोगे तो आपकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, लेकिन सिर्फ काम के वक्त मौजूद रहोगे तो आपकी कीमत दूसरों से कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी ये बात आपके करीबी रिश्तों पर लागू नहीं होता है, मगर फिर भी कभी कभी रिश्तों में भी ना बोलना जरूरी होता है। और नहीं तभी बोलो जब वाकई में आप बिजी रहो, पढ़ाई कर रहे हो, या ऐसे व्यक्ति को ना बोलना है जो हमेशा खाली रहता हो और आपके पास आपका टाइम वेस्ट करने आया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खुद फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि तुम बहुत बिजी हो। ऐसा करके लोग खुद को धोखा देते हैं, किसी और को नहीं। नंबर 5, शुरुआत में कॉपी करो मगर बाद में ओरिजिनल वर्जन बनो। जितना हो सके दिखावे से दूर रहो। दिखावा शॉर्ट टाइम में फायदा दे भी सकता है लेकिन लंबे समय के लिए बहुत बड़ा घाटा होता है, जिसकी भरपाई करने के लिए फिर आपको लंबा समय देकर लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है इसलिए इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। ओरिजिनल हमेशा अधिक मूल्यवान होता है लेकिन फोटो कॉपी 1-2 रुपए में भी हो जाती है। नंबर 6, समय की लॉग बुक रखो। घड़ी से सीखो, घड़ी की तरह हमेशा चलते रहो। डेली का टाइम टेबल नोट्स में, लॉग बुक में, डायरी में रखो। नंबर 7, डेडलाइन बनाएं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए समय सीमा का होना आवश्यक है। यदि समय की पाबंदी न हो तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। यदि स्कूल में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एग्जाम न हो तो फिर स्टूडेंट सीधा वार्षिक में तैयारी करेंगे, जिससे उनके मार्क्स और भी कम आएंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जब पेपर या टेस्ट होता है ना तभी रिवीजन करते हैं। डेडलाइन बनाओ और उस डेट टाइम तक अपना कोर्स कंप्लीट करो। नंबर 8, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत छोड़ो। काम को टालने की आदत के बारे में मैं बार बार बोल चुका हूँ। काम को टालने की आदत छोड़ दो, नहीं तो कामयाबी तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी। नंबर 9, टाइम का बैकअप लो। पिछले वीडियो में बैकअप स्टडी के बारे में बताया था, इसे बिल्कुल वही समझो। कहावत है, समय ही धन है, लेकिन इसका उल्टा पढ़कर देखो तो धन ही समय है। जिस तरह पैसों को बचाकर इस्तेमाल करते हो वैसे ही समय को बचाकर इस्तेमाल किया करो। करोड़ों रुपए देकर आप पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन दूसरों से 10 साल आगे की जिंदगी जी सकते हो, यही सत्य है। नंबर 10, ऐसे पढ़ो कि आज आपका आखिरी दिन है। मान लो कि आपकी ख्वाहिश है कि आपके मरने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके काम के लिए, और आज ही आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तब क्या करोगे? स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी के लास्ट स्पीच में कहा था कि मैं अपने हर दिन को ऐसे जीता हूँ कि जैसे ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। दोस्तों, जब आप ये सोचकर मेहनत करेंगे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो अपनी पहचान बनाने के लिए आप अपने बेस्ट तरीके से जी जान लगा
लगाकर अपने दिमाग, अपने शरीर का पूरा उपयोग करेंगे, जिसके बाद ना तो आपका ध्यान भटकेगा और ना ही एवरेज पढ़ाई होगी, बल्कि उस लेवल की पढ़ाई होगी जो आज तक आपने नहीं की होगी। टॉपर लेवल की पढ़ाई होगी और आप टॉपर जरूर बनोगे, आपका टाइम भी बचेगा। नंबर 11, चैप्टर को पढ़ो और सुनो। अगर हम किसी गाने को बार बार सुनते हैं तो वो गाना हमें याद हो जाता है। अगर हम किसी के मुंह से कुछ भी बार बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। उसी तरह जब भी पढ़ते हो उसे बोल बोल कर पढ़ो और उसे ही अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लो, फिर उसे सफर करते वक्त, कुछ अलग काम करते वक्त भी सुन सकते हो और बार बार सुना करो। बार बार सुनने से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो क्या आपके टाइम को बचा सकता है या फिर नहीं। क्या ये वीडियो कम समय में ही ज्यादा पढ़ाई करने में आपकी मदद कर सकती है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।